Hello guys, today we are studying of class 6 SST CBSE board chapter 10 India's cultural roots. All of you must have heard of Vedas. आप सभी ने वेदास के बारे में जरूर सुना होगा. Written over 3000 years जो कि 3000 साल पहले लिखा गया था. Vedas are one of the earliest literary sources available to us. ये एक बहुत ही पुराना source है जो कि हम लोगों को पता है. The period during which they were written is known as the age of Vedas. जब ये लिखे गए थे, जिस period में लिखे गए थे उसको हम लोग वेदास कहते हैं. The Vedas. The word Ved means knowledge. Ved का मतलब होता है knowledge. This is important. There are 4 Vedas: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद and अथर्ववेद. ये 4 वेद थे जो उस समय में थे. They contain hymns in praise of various gods and goddesses. ये बहुत ही कविता और poems बनाते थे भगवान के लिए. These hymns were recited and passed from one generation to the next until many centuries later. ये hymns जो थी ये आगे बढ़ती गई one generation से दूसरी generation तक जब तक ये centuries है. They were finally written down. अब ये लिख लिया गया है. Since the Vedas are our main sources of information. जो वेदास है ये एक बहुत ही main source of information है, बहुत ही जरूरी है. The period from 1500 to 600 BCE is called the Vedic age. 1500 से 600 के BCE के बीच में Vedic age कहा गया है. The Rig Veda is the oldest Veda. ये जो ऋग्वेद है ये एक oldest Veda है. It was composed about 3500 years ago. ये जो ऋग्वेद है ये 3500 साल पहले था. It is divided into 10 mandalas. ये 10 mandalas में divided है और books and contains. और ये जो ऋग्वेद है ये पूरे के पूरे 1028 hymns contain है. इसमें poems जितनी है वो 1028 है. These hymns are in praise of different gods such as Indra. ये अलग-अलग भगवानों के लिए बने हैं जैसे कि इंद्र the god of rain, जिन्हें हम लोग गॉड ऑफ रेन कहते हैं, स्टोन एंड वार्म. अग्नि जिन्हें हम लोग फायर गॉड कहते हैं, वरुण जिन्हें हम लोग स्काई गॉड कहते हैं, एंड मैनी अदर्स. और भी द हाइम्स वर कंपोज्ड इन वैदिक संस्कृत. ये जो हाइम्स थी ये वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी. वैदिक संस्कृत. दिस इज इंपॉर्टेंट वन. प्रीस्ट्स रेसिटेड दीस हाइम्स एंड स्टूडेंट्स वर एक्सेप्टेड टू मेमोराइज देम. जो प्रीस्ट होते थे वो इन हाइम्स को स्टूडेंट्स को बताते थे और कहा जाता था कि इनको बार-बार याद करो ताकि याद रहे. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. हमको पता है आर्कियोलॉजिकल क्या होता है. जो रिमेन होता है उनको डिगिंग करके हम बताते हैं. देखिए आर्कियोलॉजिकल की आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड हैव आल्सो बीन अनअर्थड. जो उस टाइम का जो चीजें थी जो कि अर्थ के बिल्कुल नीचे थी, बहुत ही नीचे थी, थोड़ा सा नीचे थी, तो उनको भी हम लोगों ने देखा था. ऐसे रीजन एट हस्तिनापुर एंड अतरंजिकेरा हैव यील्डेड अ टाइप ऑफ पोटरी नोन एज पेंटेड ग्रेव. जैसे कि हस्तिनापुर में और अतरंजिकेरा में हम लोगों ने खुदाई की थी और उसमें देखा हम मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट्स ने खुदाई की थी और उन्होंने देखा था कि वहां पे पोटरी थी. बहुत सारी पोटरी थी जिसका नाम था पेंटेड ग्रेवियर. पेंटेड दिस इज इंपॉर्टेंट. पेंटेड ग्रेवियर. अनदर टाइप ऑफ पोटरी कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर. कुछ अलग-अलग टाइप की जो पोटरी थी उनको हम लोग ब्लैक या फिर रेड वेयर कहते थे. हैज आल्सो बीन फाउंड फ्रॉम मैनी प्लेसेस इन द गंगा वैली. ये जो थी बहुत सारी गंगा वैली से भी निकाली गई थी, मिले थे. These two types of pottery tell us about the life of the people who composed the Ved. These people are generally referred to as the Aryans. ये बहुत ही पहले का है और उन people को हम लोग Aryans कहते थे. Daily life people were divided into tribes जनजाति. जो उनकी daily life थी, एक daily life के बारे में बताते हैं कि daily life कैसे होती है. तो जो उनकी daily life थी वो divide थी into numerous tribes, मतलब अलग-अलग tribes में. Like जनजाति, each tribe settled in a particular area which consisted of many villages. Each tribe एक group होता था वो settled a particular area, मतलब कि उसे एक particular area दिया जाता था जिसमें वो लोग रहते थे. Each tribe had a king. एक tribe में king भी होता था. जैसे एक जो area है जिसमें लोग रहते थे उसका एक king भी होता था called Rajan और a chief, जिसको हम लोग Rajan भी कहते थे, chief भी कहते थे. Who was selected for his bravery, जो कि अपने bravery के लिए find किया गया है. These kings were not like the kings of later times. ये वैसे king नहीं जो पहले के king होते थे. They did not have a huge places or large armies. इनके पास ना ही तो ज्यादा प्लेस होती थी और ना ही ज्यादा आर्मीज होती थी. Their control was limited to small areas. वो एक छोटे से एरिया को कंट्रोल करते थे. There were two assemblies. वहाँ पे दो assemblies थी जिसको हम लोग सभा एंड द समिति कहते थे. सभा और समिति. This is important. सभा एंड समिति. Two assemblies were सभा एंड समिति. The सभा was an assembly of probably the elders and important people. जो सभा होती थी उसमें कुछ important people एल्डर मतलब कि बूढ़े लोगों की सभा होती थी और कुछ important लोगों की सभा होती थी. The समिति was a general assembly probably a gathering of members of every family. एक समिति टाइप समिति होती थी जिसमें हर एक फैमिली का मेंबर होता था. हर फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते थे उन सबका एक समिति में बुलाया जाता था. फैमिली ऑफ द जनरल्स मतलब जो जनरल होते थे. People attended these assemblies and discussed issues. People जो लोग होते थे वो एक दूसरे में जुड़ जाते थे, मतलब एक जगह जाते थे और इश्यूज को बताते थे, डिस्कस करते थे कि उसे कैसे सॉल्व करना है. You have gone with your father to attend a समिति मीटिंग. आप लोग गए होंगे अपने पिता के साथ समिति मीटिंग को अटेंड करने के लिए. What are the issues that are being discussed? आपको ये भी पता होगा कि क्या-क्या इश्यूज थे जो डिस्कस किए होंगे. आगे बढ़ते हैं. Cattle and horses were very important to the people. Cattle और horses दो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे peoples के लिए. We know that this from the Rig Veda. हम लोगों को पता है कि ऋग्वेद से चलता आ रहा है which contains many hymns asking God to bless people with cattle and horses. ये ऋग्वेद से चलता हुआ आ रहा है कि हम लोग बहुत सारे hymns बनाते थे और people भगवान से अपने भगवान के पैर छूते थे ताकि हम लोगों को cattle या फिर horses मिल पाए. cattle horses मिल पाए. Then next one here. This is the language of that time. ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये सबकी लैंग्वेज थी. तो थैंक यू. आज हम ये पढ़ेंगे, आगे देखते हैं और कुछ पढ़ेंगे.